नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर बिलासपुर से है, जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मौन रखा गया। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पंडित नेहरू के निर्णायक भूमिका को सराहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज हम लोग जैसे कोई बात बोलते हैं तो मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली वो सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। सेना के काम को अलग किया गया और कार्यपालिका और विधायिका से कैसे सेना का संतुलन बनेगा देश की रक्षा के लिए, इस काम को भी प्रतिपादित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। देश में संविधान कैसे बने, हम सब बहुत पूज्य बाबा राव अम्बेडकर जी के नाम को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तविक रचनाकार जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने संविधान समिति बनाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी को विधि मंत्री बना करके उनको उसकी जवाबदारी दी। संविधान पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हुए हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनकी अनेक उपलब्धियां हमारे देश के विकासशील होने में रही हैं। और भाखड़ा नंगल बांध और क्या मैं उन उपलब्धियों को गिनाऊं, अनगिनत है। और उन्होंने देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी के साथ और कई लड़ाइयां लड़ी और उनके परिवार का अनेक प्रकार से योगदान रहा हमारे देश के, उसमें आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से आगे बढ़ाने में। धन्यवाद। देश की आजादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में और देश को एक अखंड रूप प्रदान करने में, सुरक्षित रूप प्रदान करने में, समभाव प्रदान करने में, सभी का समान दर्जा प्रदान करने में और देश की प्रगति में सहायक होने में मजबूत आधारशिला बनाने में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान था, उसको पूरा देशवासी जानता है। आज ये बहुत छोटी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल यहाँ पर रही छत्तीसगढ़ में और उनके ही यहाँ के विधायक पूर्व मंत्री ने यहाँ पर नेहरू जी की प्रतिमा, नेहरू जी के महत्व को ग्रहण करने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर घड़ी चौक बनवा दिए। घड़ी चौक कहीं और भी बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी जिद थी कि कांग्रेस की जो रत्न है, जो भारत रत्न है, जो देश के रत्न है, उनकी छवि को खराब किया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच है। आज उनके बड़े बड़े नेता जो हमने कारखाने बनाए, डैम बनाए, उनमें अपनी मोहर लगाने में लगे। ये बहुत छोटी मानसिकता का काम कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ नेहरू चौक में मना रहे हैं। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज भारत में जो भी कुछ देन है, कॉलेज है, मान है, सब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही देन है। और उनको मैं सत नमन करती हूँ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज हुई और इस अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने पहुंचे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना में घर बैठे राशन कार्ड बनवाएं योजना को शामिल किया गया है। नगर निगम बिलासपुर महापौर ने घोषणा की, घर बैठे राशन कार्ड बनवाने के लागू होते ही हितग्राहियों से एक एक कर घर जाकर खुद मितान बनकर मात्र 3 घंटे में उनका राशन कार्ड बनवाकर उन्हें सौंपा जाएगा। माननीय छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री
आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा मितान योजना लागू किया गया था, जिसमें पहले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जितने प्रकार के दस्तावेज है उसको मितान योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन देने के तत्काल बाद बना करके हमारे मितानों के द्वारा हितग्राही के घर में पहुंचाने का काम किया जा रहा था। उसमें कल एक और अध्याय जुड़ा, जिसमें राशन कार्ड को भी मितान योजना में जोड़ा गया। कल ही वो लॉन्च हुआ मितान योजना, और कल 3 घंटे में वार्ड नंबर 24 राजेंद्र नगर में हमारी बहन तुरंत एप्लीकेशन दी और 3 घंटे के अंदर उनका राशन कार्ड बना, और जा करके नगर निगम के अधिकारी, हमारे सम्मानीय पार्षद और मैं स्वयं उनके घर तक पहुंचाने का काम मितान के रूप में किए हैं। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जमीनी स्तर पर उन्होंने ना किया हो। लगातार वो काम कर रहे हैं, और जहां तक किसी के बोलने का सवाल है तो जो खाली बैठे हैं वो तो बोलेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना बनाई गई है उसका लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग, मैं महापौर के पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, व्यक्तिगत मुलाकात के जरिए इसकी जानकारी देते रहता हूं। कल एक एग्जाम्पल आपका कल का बता रहा हूं। कल जब पता चला कि राशन कार्ड भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है, तो एक हमारी मुस्लिम महिला जो नकाब पोस्ट थी, वो उसको पता चला तो उसने तुरंत फ़ोन करी। मितान उनके घर में आया। 3 घंटे के अंदर में महापौर जी ने उनके द्वार पे जाके जब कार्ड पहुंचाया, तो उनके चेहरे की उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने कोटि कोटि महापौर के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा, और इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा जितने युवा पीढ़ी है उनके तरफ से भी, और जितने हितग्राही जो गरीब तत्वों के हैं जो शिक्षित लोग हैं जो इधर उधर दौड़ नहीं सकते, उनकी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा। और रही बात जो 14,545 को जो जगह जगह जो कराने का है, वो तो चल ही रहा है। आप देखेंगे जितने 5 जिले हैं चल रहे पर है, विज्ञापन के तौर पर शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा ये चिपकाया गया है, और हम तो आते जाते देखते भी हैं। उसके साथ साथ हम लोग जनप्रतिनिधि लोग अपने कार्यालय में इसको चिपका कर रखे हैं, और जितने ज़्यादा हो सके इसका प्रचार करते हैं। कल हमारे वार्ड में भी जो आयोजन किया गया है, और उसका राशन कार्ड तुरंत बनकर भी मिल गया है। केवल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर 50 रुपये लगता है, उसके बाद तो उसी बस में पैसा देते हैं। उसके बाद कहीं अन्य 1 रुपये का कहीं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और इस योजना से जितने भी हितग्राही हैं उसके चेहरे पर खुशी की लहर है, और खास करके युवा जो ऐसे लड़के हैं जिनको जाति मत बनवाने में दिक्कत हो जाता था, ऐसे हितग्राही हैं जिनको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता, उन सबको आज केवल एक नंबर पे 14,545 पे केवल फ़ोन करने से बन के मिल जाता है। ये बहुत अच्छी योजना, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की युवा इकाई ने प्रदेश में संगठन विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। लाखों बेरोजगार युवा बेकार बैठे हैं, चंद लोगों को भत्ता मिल रहा है और परीक्षा परिणाम भी प्रभावित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बयान दिया है। प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हैं और साथ ही सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में लगातार विस्तार करने जा रही है और इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। और हमारा युवा भी अभी हम लोगों ने रायपुर में भी डिबेट किया था, और अभी युवाओं का जो यहाँ पे हुजूम देख रहे हैं, बेसिक CGPSC में हुए घोटाले का विरोध है। और हम इस मंच से आप लोगों के माध्यम से CGPSC में जो घोटाले हुए हैं उसकी
एसआईटी बने या सीबीआई जांच हो, जो भी संभव हो वो निकल के बाहर आना चाहिए। बीजेपी के कार्यकाल में भी 2005 में सीजीपीएससी का घोटाला हुआ था। अगर उस टाइम पे सजा प्रॉपर तरीके से दे दी गई होती तो आज ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। मतलब ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। युवाओं की भूमिका है आने वाले चुनाव। सीजीपीएससी से कोई सीजीपीएससी की सजा में जो करना था वो नहीं कर दिया। हमने मांग के रखी सीमा पर बदलाव क्यों जुड़ेगा युवा, क्यों जुड़ेगा युवा? देखिए, युवा का त्याग और बलिदान जो होता है एक नए समाज का निर्माण करता है। यदि किसी पर आरोप लगे हैं तो आप साबित करिए, ऐसा नहीं कि आपने आरोप लगा दिया और जेल में डाल दिया। पहले आप बताइए तो सही कि वो कितना, और ये जो है माननीय केजरीवाल जी के ऊपर अनेकों आरोप लगे। मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर के नेतृत्व में बेलदरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मस्तूरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब खबर बिलासपुर से है, जहां श्रीकांत वर्मा शोध पीठ द्वारा छत्तीसगढ़ में स्मरण श्रीकांत वर्मा का 2 दिवसीय आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश भर के प्रख्यात साहित्यकार, कवि और लेखकों ने स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा के समकालीन रचनाओं पर विचार प्रकट किए। वहीं अध्यक्ष रामकुमार तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के इस प्रख्यात साहित्यकार की रचनाएं सदैव मार्गदर्शन है। और श्रीकांत जी की आज पुण्यतिथि है और जब से पीठ बनी है ठीक 1 वर्ष बाद हम दोबारा उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं। और पीठ का यह उद्देश्य रहा है कि श्रीकांत जी के रचे से हिंदी का सृजनात्मक संवाद का पुनर्स्थापना हो मिल जाता है। लेकिन साहित्य का सीधा संबंध तो समाज से है। भारतीय समाज, विशेषकर हिंदीभाषी समाज में उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वो इस दौर से गुजर रहा है कि इसी बीच में सबसे बड़े परिवर्तन हुए हैं। एक तरह से मीडिया में भी डिजिटल मोशन आया, तो ऐसी स्थिति में साहित्य से जो आंतरिक जब तक उतना गुरुत्व न हो, सारे बड़े साहित्यकारों ने उनके ऊपर आलेख लिखे हैं। मैं सदियों के अंतराल में शीर्षक से वो इससे श्रीकांत जी का लिखा हुआ उनसे संवाद दूर दूर तक विश्वविद्यालयों में सारे हिंदी के लेखकों में उसको वितरित किया जाएगा। और इससे निश्चित तौर पर एक जो संवाद हमको होना था, जो हमारे वंचना का समय था, वो दूर होगा। उनकी पूरी रचना में उस अनुभव की प्रमाणिकता उसी अनुभव से बनी है राजनीति के लिए। इसलिए आप उनकी रचनाओं को देखेंगे, विशेषकर मगध, अगर वो राजनीति में इतनी गहरी तक नहीं गए होते, अनुभव उनकी इतना तिक्त नहीं रहा होता राजनीतिक जीवन का, तो शायद मगध लिखा भी नहीं जाता। इसलिए हिंदी की आप इस कविता में भी जी निश्चित तौर पर श्रीकांत जी कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता तो रहे ही, बड़ी भूमिका रही श्रीकांत जी उस समय कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये 2 अलग अलग पक्ष हैं, शिद्दत से दर्ज किया है। ये श्रीकांत जी का बड़ा लेख है और उन्होंने दरअसल उनकी एक काव्यपंक्ति है, चाहता तो बच सकता था लेकिन कैसे बचता, जो बचेगा वो कैसे रचेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने रायपुर में राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 साल 9 सवाल पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार परंपराओं और मान्यताओं को दरकिनार करने का काम कर रही है।
केंद्र सरकार पर कांग्रेस की तरफ से यहां निशाना साधा गया है और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल 9 सवाल पत्रिका का विमोचन इस दौरान किया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया। पीसीसी के महामंत्री और आप यहां आए हैं। अब सबसे पहले तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पंचवर्षीय योजनाएं चलाकर बांध बनाकर एक सशक्त भारत की आधारशिला प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में रखी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंकाजूर के जलाशय में एक अधिकारी की गलती पर बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी की, जिस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जलाशय में पानी बर्बाद करने वाले दोषी फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और अन्य जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जो लोग इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। साथ ही सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में जो बयानबाजी कर रही है, बीजेपी नेता ये जान लें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राज है। जो गलती करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाता है और न ही दोषियों की सरकार संरक्षण मिलता है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस नेता ने बयान देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाता है। भूपेश बघेल सरकार में दोषियों को संरक्षण भी नहीं मिलता है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलती करेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया है और बड़ा पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। पूर्व राज्यसभा सांसद कांग्रेस और साहित्यकार स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके राजनीतिक योगदान को स्मरण किया। श्रीकांत वर्मा न्याय समिति के प्रतिनिधि राजू यादव ने कहा कि उनकी विश्लट प्रतिमा का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत विशाल बहुमत के साथ जीता। उसके बाद 1985 के चुनाव में उन्होंने जात पे न पात पे इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे का नारा दिया और बहुत सारे ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी को दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। और श्रीकांत वर्मा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनकी कृति मगध के लिए मिला। मगध एक ऐसी श्रीकांत वर्मा जी का जन्म बिलासपुर में हुआ। बिलासपुर की माटी में वो पले बढ़े। बिलासपुर के पहले ऐसे साहित्यकार थे उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति पाई और आयोवा विश्वविद्यालय में हिंदी का विषय उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया और उसके बाद तो इंदिरा जी ने
अध्यक्षा जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया 1976 में, और उसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जिसमें उन्होंने उस समय कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह से दरकिनार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करने का फैसला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया और अब नए संसद भवन के उद्घाटन से भी राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है। ये सही नहीं है। अनुच्छेद 69 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें 2 सदन और 1 राष्ट्रपति होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में माना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में देश का प्रमुख होता है बल्कि संसद का अभिन्न अंग भी होता है। प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, ये अशोभनीय है और राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान भी है। एक व्यक्ति के अहंकार ने राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के अधिकार से वंचित किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है और बयानबाजी भी यहां पर लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा। आम आदमी पार्टी की युवा इकाई ने प्रदेश में संगठन विस्तार पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि लाखों बेरोजगार युवा बेकार बैठे हैं, चंद लोगों को भत्ता मिल रहा है और परीक्षा परिणामों को भी प्रभावित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। आप युवा इकाई ने चर्चा की और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश सरकार हर मामले में असफल है, चंद लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, बाकी जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो बेकार बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है और साथ ही बेरोजगारी भत्ता की बात कर भी उनके साथ मजाक किया जा रहा है। यदि और हमारा युवा भी अभी हम लोगों ने रायपुर में भी डिबेट किया था और अभी युवाओं का जो यहाँ पे हुजूम देख रहे हैं, बेसिक सीजीपीएससी में हुए घोटाले का विरोध है और हम इस मंच से आप लोगों के माध्यम से सीजीपीएससी में जो घोटाले हुए हैं उसकी एसआईटी बने या सीबीआई जांच हो, जो भी संभव हो वो निकल के बाहर आना चाहिए। बीजेपी के कार्यकाल में भी 2005 में सीजीपीएससी का घोटाला हुआ था। अगर उस टाइम पे सजा प्रॉपर तरीके से दे दी गई होती तो आज ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ वो जनता का शोषण करने के लिए, युवाओं को शोषण करने के लिए। मतलब अभी तो जो रिजल्ट आया तो ऐसा लगता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उपस्थिति दे दीजिए और इसमें हम अपनी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।